सैंडो के जीवन का सबसे ज़्यादा दिलचस्प किस्सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थंबनेल देखकर आप भी समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बताया जाएगा। तो चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मेरे सभी यादगार पलों में सबसे अधिक यादगार मेरी शेर के साथ लड़ाई है। यूजीन सैंडो की यह लड़ाई सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में यूजीन सैंडो के मित्र कर्नल बोर ने एक सर्कस का आयोजन करवाया था और उस सर्कस का मुख्य आकर्षण प्रदर्शन था एक भालू और शेर की लड़ाई। मित्रों, उस समय मनोरंजन के साधन या टीवी आदि नहीं हुआ करते थे। शहर के लोगों का मनोरंजन इन्हीं सर्कस के माध्यम से किया जाता था और उस समय ये सर्कस आदि रुपया कमाने का एक केंद्र भी हुआ करते थे। तो सर्कस को और भी अधिक आकर्षित बनाने के लिए भालू और शेर की लड़ाई का कारनामा पेश करने का विचार किया गया था। भालू और शेर की लड़ाई के बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए गए थे ताकि इस प्रदर्शन की जानकारी दूर दूर तक पहुंचाई जा सके। यह सर्कस इतना बड़ा होने जा रहा था कि एक तंबू में 20,000 दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही थी। प्रदर्शन को देखने के लिए बहुत सारे टिकट पहले ही बिक चुके थे, लेकिन तभी उसी समय जीव जंतु कानून अधिनियम लागू हो गया था। यह कानून जीव जंतु की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था क्योंकि भालू और शेर की लड़ाई में किसी भी जीव की मौत हो सकती थी। इसीलिए वहाँ की सरकार ने इस प्रदर्शन को समाप्त करने का सख्त आदेश दे दिया था। इस बात को सुनकर सर्कस के मैनेजर कर्नल बोन बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे क्योंकि बहुत सारी टिकट पहले ही बिक चुकी थी। ऐसी स्थिति में प्रदर्शन ना होना बहुत ही नुकसानदेह हो गया था। अब कर भी क्या सकते थे। अमेरिका की सरकार ने पशु सुरक्षा कानून पारित कर दिया था, उसका उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता था। अचानक यूजीन सैंडो के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भालू की जगह जंगल के राजा के साथ लड़ाई लड़ लूं और अपनी ताकत नाप लूं। यूजीन सैंडो कहते हैं, जानवर और इंसान की लड़ाई में जानवर अधिक क्रूर होता है क्योंकि जानवर के पास प्राकृतिक रूप से ही हथियार के रूप में पंजे और दांत होते हैं, लेकिन व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूजीन सैंडो कहते हैं कि अभी एक सप्ताह पहले ही इस शेर ने अपने रखवाले व्यक्ति का खाना बनाया है, अतः यह शेर नरभक्षी तो है ही। यूजीन सैंडो ने पहले भी कई शेरों को देखा था, लेकिन ये शेर कुछ ज़्यादा ही बड़ा और बेहतरीन था। यूजीन कहते हैं, मैं शेर से लड़ने के लिए तैयार तो हो जाऊं, बस मुझे बदले में एक कटार या खंजर दे दी जाए तो भी मुकाबला शायद बराबरी का ही छूटेगा। लेकिन अमेरिका में जीव जंतु कानून लागू होने की वजह से मैं अपने साथ खंजर या कटार भी नहीं ले जा सकता था, अतः मुकाबला निहत्थे ही हो सकता था। कर्नल बोन और यूजीन सैंडो के मित्र कहते हैं कि यदि यह लड़ाई हुई तो यह क्रूरता और मानव शक्ति के बीच होगी। लड़ाई से पहले शेर के पंजों में बड़ी ही मशक्कत से छींके पहनाए गए ताकि वह अपने पंजों से चीरफाड़ ना कर डाले। कर्नल बोर ने कहा कि वह शेर अपने पंजे के एक ही वार से तुम्हारा सिर फाड़ देगा। सैंडो और शेर के बीच की लड़ाई के बड़े बड़े विज्ञापन छप गए थे। दूर दूर से लोग यह कारनामा देखने के लिए आने लगे थे, टिकट बुक कराने के लिए, क्योंकि किसी भी सर्कस में ऐसा दिलचस्प और डराने वाला कारनामा पहली बार होने जा रहा था। यूजीन सैंडो ने शेर के साथ लड़ाई का पहले अभ्यास करने का फैसला किया ताकि ये अनुमान तो लगा ही लिया जाए कि शेर कितना बलवान और खूंखार है।
एक 70 फीट का बड़ा पिंजरा मंगवाया गया। वहाँ कर्नल बोर, जो शेर को काबू में करने के बहुत अनुभवी थे, उन्होंने शेर को पिंजरे में डलवा दिया। वहाँ कुछ लोग और यूजीन सैंडो का मैनेजर खड़े हुए थे। उसका चेहरा डर के मारे बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई बस कुछ ही मिनट की होने वाली है, जिसमें यूजीन सैंडो का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यूजीन सैंडो को भी खुद पर विश्वास था। जीत के विश्वास से तो आधी लड़ाई पहले ही जीत ली जाती है। बहुत से लोग इस मुकाबले को लेकर चिंतित थे कि कहीं यह यूजीन सैंडो का पहला और आखिरी मुकाबला ना हो। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मैं निहत्था और सिर्फ पतलून पहने मैंने पिंजरे में प्रवेश किया। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यूजीन सैंडो कितने साहसी और निडर थे, क्योंकि उनको अपनी ताकत पर भरोसा था। मित्रों, असली ताकत आपके भीतर साहस, पराक्रम और निडरता को भर देती है। जैसे ही यूजीन सैंडो ने पिंजरे में कदम रखा, तभी उस शेर ने यूजीन को क्रोध भरी आंखों से देखा और तुरंत उसने दौड़कर यूजीन सैंडो की तरफ छलांग लगाई। इसी दौरान तुरंत सैंडो ने किनारे की ओर कदम बढ़ाकर और एक तरफ हो गए। शेर की छलांग जमीन पर जाकर लगी और उसका वार खाली गया और उस शेर के पीछे मुड़ने से पहले ही सैंडो ने फुर्ती में अपने सीधे हाथ से उसके गले को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से भी शेर को कसकर भींच डाला और उस शेर को दोनों हाथों से उठाकर उस शेर को पटकनी दे मारी। उस शेर का वजन 530 पाउंड बताया जा रहा था। इस तरह सैंडो ने शेर को जमीन पर पटक दिया था। शेर के असफल वार के कारण वह शेर और भी क्रोध में आ गया था और वह तेजी से दहाड़ने लगा। इसी दौरान शेर ने सैंडो के पास आकर एक पंजे का प्रहार सैंडो के सिर की तरफ किया। सैंडो कहते हैं, मैंने तुरंत अपना सिर पीछे किया। मैं उसके पंजे को अपने चेहरे के बिल्कुल पास से जाता हुआ महसूस कर सकता था। उसी समय यूजीन सैंडो को कर्नल बोर की बात याद आई कि यदि इस शेर का एक भी पंजा मेरे सिर पर पड़ा तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब शेर अपने दोनों पंजों पर खड़ा हो गया था। सैंडो की छाती शेर की छाती से चिपकी हुई थी। शेर के दोनों पंजे सैंडो की पीठ पर आ गए थे। सैंडो ने भी अपनी दोनों भुजाओं से उसके पेट वाले हिस्से को पकड़ लिया था। यूजीन सैंडो ने अपनी दोनों भुजाओं की ताकत से शेर को भींच डाला था और शेर भी दर्द के मारे कसमसाने लगा था। शेर ने क्रोध के मारे सैंडो की पीठ पर अपने पंजों से प्रहार करने लगा और सैंडो की पीठ जगह जगह से फाड़ डाली। यूजीन सैंडो कहते हैं, अब मैं उससे थोड़ा दूर होना चाहता था। मैंने उपयुक्त क्षण चुनकर खुद को उससे अलग कर लिया और पिंजरे के बाहर कर्नल बोर और मेरा मैनेजर मुझसे बाहर आने के लिए चिल्ला रहे थे। अब मैं आखिरी परीक्षण करके देखना चाहता था कि शेर अभी भी लड़ने की फिराक में है या नहीं। मैं शेर से थोड़ी दूरी पर उसके पीछे पीठ करके खड़ा हो गया। जैसा मैंने सोचा था शेर ने वैसा ही किया। वह तुरंत मेरी पीठ की ओर लपका। मैंने तुरंत साइड में मुड़कर अपनी दोनों भुजाओं को उसके गले में फंसाकर जोर से खींचने लगा और खूब जोर से खींचने के बाद उसको पीछे से ही पटकनी दे मारी। इसी दौरान कर्नल बोर 2 भरी हुई रिवॉल्वर लेकर घुसे और शेर को दूर किया।
क्योंकि कर्नल बोर तो स्वयं ही शेर को कंट्रोल करने की कला जानते थे और शेर भी उनको पहले से ही जानता था और शेर पीछे हो गया। मैं पिंजरे से बाहर निकला, मेरे पैर फट गए थे, मेरी गर्दन में खरोंचें लगी हुई थी, मेरी पीठ को भी शेर ने नुकीले पंजों से उधेड़ डाला था। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैंने शेर पर महारत हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से यूजीन सैंडो का शेर के साथ लड़ाई का अभ्यास बहुत ही दमदार रहा था। यूजीन सैंडो ने जीवन में पहली बार किसी शेर से इस प्रकार लड़ाई लड़ी थी। यह सब कुछ यूजीन सैंडो अपने ताकत के बल पर और स्वयं पर अटूट विश्वास के बल पर ही कर पाए थे। यूजीन सैंडो के भीतर ताकत के साथ साथ फुर्ती भी थी और बुद्धि भी कुशाग्र थी, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन से उचित और कुशाग्र बुद्धि का विकास होता है। अब अगले दिन यूजीन सैंडो का शेर के साथ सभी दर्शकों के सामने मुकाबला होने वाला था, तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। मित्रों, आने वाला पार्ट आप ज़रूर देखना।